और इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से बातचीत की है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। प्रधानमंत्री ने कहा डायलॉग और डिप्लोमेसी से समाधान निकले। सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए, यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। और बाइडेन के पोलैंड पहुंचने से पहले रूसी फोर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और बड़ी जानकारी जो हमारे पास है, यूक्रेनी फोर्स उनके सामने डटी हुई है, इसीलिए हालात बेहद हाहाकारी हो गए हैं। लिहाजा पुतिन ने युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर ली है, जिसमें नई रणनीति के तहत नए हमले होने हैं। लेकिन रूस की हर नई रणनीति यूक्रेन के साथ ही रूस के लिए भी तबाही और बर्बादी लेकर आ रही है। मरियोपोल में यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त काउंटर अटैक हुआ है। रूस के सैन्य काफिले पर यूक्रेन ने हमला किया है। मरियोपोल के इस वीडियो से साफ दिखाई दे रहा है कि रूस के टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ कई बम दागे। फुल फ्रेम में तस्वीरें देखें आप किस तरीके से ये मरियोपोल में हमला है यूक्रेन का। और यूक्रेन का यह हमला इसलिए हो रहा है कि रशिया की एडवांसेस वहां पर बढ़ रहे हैं। लेकिन जमीन पर अभी भी ये दोनों टैंक्स जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर मरियोपोल के अंदर, वो भी सिटी सेंटर पर, अभी रशिया कब्जा नहीं कर पाया। और आपको अगले कुछ क्षणों में खबर बताने वाले हैं। कीव में बहुत तेज धमाका हुआ, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। आपसे कुछ ही क्षणों में यह जानकारी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कीव में थोड़ी देर पहले एयर सायरन बजा था और अब एक तेज धमाका हुआ है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अब सवाल है कि क्या पुतिन की लाचारी ही उन्हें टोटल विनाश की ओर ले जा रही है? क्योंकि पहली बार यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी सरकार समर्थित अखबार ने रूसी सैनिकों की मौत को लेकर बड़ा आंकड़ा दिया है। यह रिपोर्ट देखें आप। रूस और यूक्रेन की जंग अब केवल जंग नहीं रही, ये रूस के विनाश का इतिहास बनता जा रहा है। शहर यूक्रेन के जल रहे, हर तरफ धमाका यूक्रेन में हो रहा है। आग यूक्रेन की धरती पर लगी, लेकिन इस आग में रूस भी बुरी तरह से झुलस गया है। तस्वीरों में जितनी बर्बादी यूक्रेन की दिख रही है, उससे बड़ी तबाही रूस को टोटल विनाश की ओर ले जा रही है। यूक्रेन युद्ध के 27वें दिन में पहली बार रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद माना कि अभी तक युद्ध में करीब 10,000 रशियन सैनिकों की मौत हो गई है। ये डेथ टोल रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया, जिसे रूस सरकार की समर्थित एक अखबार कॉम्सोमोस्काया प्रावडा की वेबसाइट पर सबसे पहले डाला गया। वेबसाइट पर 9,861 रूसी सैनिकों के मारे जाने की बात प्रकाशित की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि घायल रूसी सैनिकों की संख्या मरने वाले सैनिकों से 1.5 गुना ज्यादा है। यूक्रेन में जेलेंस्की की सेना से लड़ते हुए 16,153 रूसी सैनिक घायल हो चुके हैं। इससे पहले रूसी सेना ने अपने सिर्फ 500 सैनिकों के मारे जाने की बात कही है। नेटो और अमेरिका से मॉडर्न हथियार पाकर यूक्रेन की सेना ने पुतिन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। रूस को इतना बड़ा नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार हुआ है। 1979 में अफगानिस्तान में 10 साल तक चली जंग में भी 15,000 सोवियत फौजी ही मारे गए थे। इस रिपोर्ट के सामने आते ही सनसनी मच गई। सवाल पूछे गए कि क्या जेलेंस्की की जिद नहीं, बल्कि पुतिन की जंगी सनक ने रूस के फौजियों को मौत के जबड़े में फंसा दिया है? क्या रूस युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों की असल संख्या को छिपा रहा है? जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। telegraph.co.uk और डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अचानक वेबसाइट से पूरी रिपोर्ट को डिलीट कर दिया गया। बाद में अखबार ने दावा किया कि उसकी वेबसाइट हैक कर ली गई थी और गलत सूचना छाप दी गई। बाद में रिपोर्ट को एडिट कर दिया गया और मृतक सैनिकों के आंकड़े हटा दिए गए। इससे पहले भी अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें 7,000 रूसी सैनिकों की मौत और 21,000 सैनिकों के घायल होने का दावा किया गया। हालांकि 10,000 रूसी सैनिकों की मौत की रिपोर्ट पहली बार सामने आई है। रूस इस रिपोर्ट पर चुप है, लेकिन बेलारूस बॉर्डर की तस्वीरें पुतिन के झूठ को बेनकाब कर रही है। वीडियो में दिख रहा है कि एक के बाद एक 6 से 7 रूसी सेना की मेडिकल बस बेलारूस की तरफ जा रही है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल का दावा है कि इन बसों में रूसी सैनिकों की डेड बॉडी है, जिसे बेलारूस के अस्पतालों और मॉर्चरी में रखा जाएगा। इन वीडियो की पुष्टि कई इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी कर चुकी है। बीबीसी रशिया की रिपोर्ट है कि बेलारूस के मॉजरे शहर का मुर्दा घर रूसी सैनिकों के शवों से भरा पड़ा है।
इन शवों को रेफ्रिजरेटर में नहीं बल्कि साधारण से 5 बाई 5 फीट के कमरे में रखा गया है। शव सड़ रहे हैं और इनसे बदबू आ रही है। बेलारूस और यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उत्तरी बेलारूस के अस्पताल रूसी सैनिकों के शव से भरे हैं। अब अंदाजा लगाइए बर्बादी के इतिहास का, विनाश का। अब यूक्रेन युद्ध में कोई जीते कोई हारे, लेकिन निश्चित तौर पर पुतिन बहुत कुछ हारे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।